गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हेलो, हाय, नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो 1952 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। इसके हम लोग आज क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनका रिकमेंडेशन क्या था, इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव और रिकमेंडेशन तो शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्यों लाया गया। देखिए, आज़ादी के बाद जो है हमें यूनिवर्सिटी लेवल पर अपने एजुकेशन को बेहतर करने के लिए उस समय की यूनियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम पहले सेकेंडरी एजुकेशन को क्या करते हैं, बेहतर करें। तो उसने क्या किया, एक कमीशन बनाया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसमें टोटल 9 मेंबर्स थे। ठीक है, 9 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया। उसके बाद क्या किया, इस यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि मद्रास यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनको एज अ चेयरमैन के रूप में सिलेक्ट किया। उनका नाम है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ठीक है, ये मद्रास यूनिवर्सिटी के उस समय के वाइस चांसलर थे। तो ये रही बात इस कमीशन का। ठीक है, इस कमीशन को बनाने का मेन मकसद था क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर हमको एजुकेशन को बेहतर करना है तो उससे पहले हमें क्या करना है, सेकेंडरी लेवल पर अपने एजुकेशन को सुधारना। ठीक है, इस कमीशन को 29 सितंबर 1952 को क्या किया, अपॉइंट किया गया। और उसके बाद क्या किया गया, 9 अगस्त 19 अगस्त 1953 को इसको क्या किया, इनका रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दे दिया। इनके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। ठीक है, लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ये सारा चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स थे। इस कमीशन का एम क्या था उसको जानते हैं। द एम ऑफ दिस कमीशन वाज द एग्जामिन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द secondary education in the country. It aimed to suggest the measures to improve. यहाँ पे क्या करना है कि इस कमीशन ने क्या किया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन था उनको क्या करना है, एग्जामिन करना, उनके बारे में पता लगाना कि इसमें क्या कमी है। ठीक है, उस कमी को जब हम जानेंगे तभी तो उनके सॉल्यूशन करेंगे। तो ये कमीशन ने क्या किया, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे क्या किया, अपने कमेटी के द्वारा क्या किया, उसकी कमी को पता लगाया कि हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें कमी कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद उस कमी को दूर करना, इस कमेटी का यही तो एम था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द कमीशन इज सबमिटेड टू द रिपोर्ट इन 1953 होगा, सॉरी यहाँ पे 53 होगा, यहाँ पे 63 नहीं, यहाँ पे 53 होगा। ठीक है, एक साल के अंदर अगस्त में दे दिया। ठीक है, ये रिपोर्ट तैयार करके दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं। इसका हम क्या करते हैं, मेजर रिकमेंडेशन पहले पढ़ लेते हैं कि इसका मेजर रिकमेंडेशन क्या था। ठीक है, इसका मेजर रिकमेंडेशन इस कमीशन का क्या था। देखिए, इसमें कह रहा है कि पहला रिकमेंडेशन था कि इंस्टॉलेशन ऑफ द हायर सेकेंडरी सिस्टम विद द डाइवर्स कोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या करना है कि हायर सेकेंडरी सिस्टम में क्या करना है, डिफरेंस कोर्सेज को हमको क्या करना है, मतलब इंस्टॉलेशन करना है। कहने का मतलब है कि हम अगर हायर सेकेंडरी सिस्टम एक हमारा ऐसा हो जिसमें क्या हर तरह का क्या हो कोर्सेस हो। ठीक है, देखिए अब इसमें एक चीज़ और चीज़ें बता देते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन को हम लोग दो जगह डिवाइड करते हैं। इसका इसका एज ग्रुप जो होता है वो 11 साल से 17 साल तक का होता है। 11 साल से लेकर के 17 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये रही बात 11 साल से 17 साल तक का।
और इनका ड्यूरेशन जो अगर हम बात करें तो इसका ड्यूरेशन लगभग 7 ईयर्स का होता है। अब ये 7 ईयर्स को क्या किया है, 7 ईयर्स को क्या किया, ये 3 ईयर्स 3 ईयर्स 3 ईयर्स एंड एक 4 ईयर्स में डिवाइड कर दिया। ये 3 ईयर्स जो होगा ये जूनियर सेकेंडरी होगा, और ये 4 जो है 4 ईयर्स जो हमारा होगा हायर सेकेंडरी। ठीक है। और उसके बाद क्या किया, ये तो हम लोग जान गए कि सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में जो है डिफरेंट डाइवर्स कोर्सेज था, मतलब हर एक तरह का सब्जेक्ट ले, कोई हो सकता है आर्ट्स का स्टूडेंट हो जाते हैं कोई जा करके 11th में जाके फिर आर्ट्स ले लेते हैं, कोई साइंस ले लेते हैं, कोई कॉमर्स ले लेते हैं, और कोई एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। तो ये बात हो गई। ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखिए इस कमीशन में क्या किया गया था कि ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है कि एक तो आपका मदर टंग होगा। ठीक है। मदर आप जो भी लैंग्वेज, अगर हम साउथ की तरफ की बात करें तो उधर होता है तेलुगु, तमिल, इस तरह का एक मदर टंग होता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, नेशनल लैंग्वेज। ठीक है। नेशनल लैंग्वेज मान लेते हैं हिंदी। ठीक है। एक एक ये हो गया। और एक हो गया आपका फॉरेन। ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज। हाँ, तो 3 लैंग्वेज हो गया, एक मदर टंग हो गया, एक आपका नेशनल लैंग्वेज हो गया, और एक फॉरेन लैंग्वेज हो गया। ठीक है। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में आ जाता है, एक मदर टंग, दूसरा नेशनल, एक फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है। इस कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया। तो अगला तीसरा पॉइंट है एम्फेसिस ऑन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है। देखिए हमारा एजुकेशन में इस तरह से जोड़ देना चाहिए कि एजुकेशन को जो वोकेशनल होना चाहिए। ठीक है। रोजगार से रिलेटेड होना चाहिए, व्यवसाय से रिलेटेड होने चाहिए, तो इस चीज़ पे जोड़ देना। ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था कि हमारा जो एजुकेशन हो, ऐसा एजुकेशन हो जो वोकेशनल हो। ठीक है। मतलब रोजगार से जुड़ा हुआ हो। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है हमारा कि इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में अगर एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा तो क्वालिटी कहाँ से आएगी। तो हमें क्या करना था कि हमें एग्जामिनेशन जो करना है तो वो उसमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, इसने क्या किया कि एग्जामिनेशन पे भी जोड़ दिया कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम होगा उसमें हमको इम्प्रूवमेंट करना है, जो अच्छी तरीके से क्वालिटी वाला छट के आए। जैसे आईआईटी में क्या होता है, एग्जामिनेशन इतना अच्छा होता है कि वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट ही जा पाते हैं। जो स्टूडेंट उनके लायक होता है तभी जा पाते हैं। तो एग्जामिनेशन पे जोड़ दिया गया। ठीक है। फिफ्थ हमारा है इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए टीचिंग का मेथड जो होता है वो अलग अलग तरह के टीचर अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं। कोई चाइल्ड सेंटर होते हैं, कोई टीचर सेंटर होते हैं, एक लेक्चर मेथड भी है, डिमोन्स्ट्रेटिव मेथड भी होता है। तो देखिए ऐसा टीचिंग मेथड होना चाहिए। अगर हम देखें तो अच्छा तो कौन सा होगा, जो चाइल्ड सेंटर हो। ठीक है। ठीक है। मेथड हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चे आसानी से सीख जाए, घुल मिल करके अपने पीयर ग्रुप में सीख ले। तो मेथड पे ध्यान दिया गया कि इम्प्रूवमेंट करना है किस चीज़ पे, हमें मेथड ऑफ टीचिंग में, टीचिंग मेथड में ध्यान देना है। ठीक है। तो अगला, तो ये हो गया हमारा अब तक का ये रिकमेंडेशन किसका है हमारा, ये मेजर रिकमेंडेशन था ये हमारा नेशनल सॉरी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का। ठीक है। जो दूसरा इसका नाम मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक दो पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। हाँ, तो अगला क्या दिया है कि दिस रिकमेंडेशन वी आर डिस्कस बाय द सेकेंडरी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड वी आर एक्सेप्ट बाय द सर्टेन मॉडिफिकेशन। देखिए एक सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होना चाहिए कि एक सेकेंडरी एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए। ठीक है। ये एजुकेशन जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में एक दिया कि एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो क्या होगा वो, मतलब समय समय पर एडवाइजरी देते रहेगा। ठीक है। मतलब मॉडिफिकेशन लाना होगा। ठीक है। क्योंकि समय के साथ हमें बदलना चाहिए।
तो क्या करेंगे, एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, सेकेंडरी एडवाइजरी बोर्ड होगा, जो समय समय पर मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करेगा, एडवाइस देते रहेगा। तो a scheme of higher secondary education was launched all over India। ये जो स्कीम जो था, इस स्कीम में क्या करना है कि जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको लॉन्च करना होगा। ठीक है, ये इनका ये था, रिकमेंडेशन था, सिफारिश थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि द स्कोप ऑफ AICSE was widened and the National Council of Education Research and Training was founded at the Center for providing educational guidance and facilitated to the state। इसका मतलब ये हुआ कि AICSE, पहले ये समझते हैं। ठीक है, AICSE क्या है, AICSE इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये एक तरह का ऑटोनमस बॉडी है। ठीक है, यानी NGO से। तो इसको क्या करना है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा कि इसको हमको बढ़ाना है ऑल ओवर इंडिया में। उसके अलावा NCERT जो है, NCERT एक तरह का मतलब क्या होगा, हमारा सेंटर में होगा। ठीक है, NCERT जो होगा वो हमारा सेंटर होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, जितने भी स्टेट्स हैं उनको गाइडेंस करेगा। ठीक है, यानी ओवरऑल जितने भी स्टेट है उसका अपना NCERT होगा, उसको ये क्या करेगा, NCERT एक गाइडेंस की तरह देखेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज़ें समझ में आया होगा। तो आज हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पढ़े, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं, मुदालियार कमीशन भी कहते हैं 1952 को। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदलियार को आज चेयरमैन बनाया और पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या किया, जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन है उस पर एग्जामिन करके, ठीक है, क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दिया और उसमें रिकमेंडेशन जो दिया, ये रिकमेंडेशन हम लोगों ने मेजर रिकमेंडेशन जो हमारे थे ये चीज़ें था, ये 5 पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा है आज। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।